कुछ समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था। नाम था नारायणगढ़। वहां की पाठशाला बहुत मशहूर थी क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे बड़े होनहार और खुशमिजाज थे। हर कक्षा में हंसी की गूंज सुनाई देती थी और बच्चे गृह कार्य को खेल खेल में करते थे। पर समय बदला। धीरे धीरे पाठशाला का माहौल बदलने लगा। बच्चों के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वे चुपचाप बैठने लगे, गृह कार्य करने में बहाने बनाने लगे और रातों को डरावने सपने देखने लगे। किसी को अंधेरे जंगल दिखते, किसी को ऊंची ऊंची इमारतों से गिरते हुए सपने आते, तो किसी को गुस्से वाले अध्यापक का सामना करना पड़ता। कक्षा 5 की सबसे समझदार बच्ची सरगम ने अपनी माँ से एक रात कहा, माँ, मुझे अब गृह कार्य करने से डर लगता है जैसे किताब खोलते ही कोई मुझे घूर रहा है और रात को तो नींद में काली छाया मेरे सपनों में आ जाती है। उसकी माँ ने मुस्कुराकर सरगम को गले लगा लिया और कहा, बेटा, यह कोई आम डर नहीं है, यह उस काली परी का काम है। वह परी तब आती है जब बच्चों के मन में डर, आलस, झूठ और जलन घर कर जाते हैं। वह तुम्हारे सपनों में अंधेरा भर देती है। काली परी? सरगम ने हैरानी से पूछा। मां ने हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, लेकिन बेटा, हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए एक सेध परी भी होती है। वह परी तब आती है जब हम मेहनत, सच्चाई और आत्मविश्वास को अपनाते हैं। वह परी हमारे सपनों को रंगीन बना देती है। क्या वह मेरे सपनों में आ सकती है? सरगम ने उत्सुकता से पूछा। जरूर, मां ने कहा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने डर और आलस को हराना होगा। तुम्हें गृह कार्य से डरना नहीं, उसे समझने की कोशिश करनी होगी। जब तुम पूरे मन से पढ़ाई करोगी, तब सेध परी तुम्हारे सपनों में आएगी। सरगम को यह बात दिल से छू गई। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह अपने गृह कार्य को बोझ नहीं, एक खेल की तरह लेगी। अगले दिन से सरगम ने एक नई शुरुआत की। वह समय पर पाठशाला जाती, ध्यान से पढ़ाई करती और शाम को खुद ही गृह कार्य करने बैठ जाती। जब कोई सवाल समझ नहीं आता तो वह अपनी माँ या अध्यापक से पूछने में हिचकिचाती नहीं। उसने अपने दोस्तों की भी मदद करनी शुरू की। एक रात जब सरगम सो रही थी, उसे फिर वही काली छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे पास आई और फुसफुसाई, छोड़ो यह सब पढ़ाई, चलो खेलें, मजे करें, पढ़ना तो बहुत बोरिंग है। सरगम थोड़ी घबरा गई। तभी अचानक आकाश से तेज रोशनी आई। एक सुनहरी ध्वनि के साथ एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके सफेद पंख थे, माथे पर चमकता ताज और हाथ में एक सुनहरी छड़ी। वह मुस्कुराई और बोली, सरगम, तुमने मन से मेहनत की है, सच्चाई को अपनाया है। अब मैं तुम्हारे डर को दूर करने आई हूं। उसने अपनी छड़ी से एक हल्की सी चमक सरगम के चारों ओर फैलाई। काली परी अंधेरे में छटपटाने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। फिर सेध परी ने सरगम को अपने साथ एक अद्भुत यात्रा पर ले चलने का निमंत्रण दिया। सरगम ने देखा कि वह एक जादुई बगीचे में पहुंच गई है। वहां रंग बिरंगे फूल थे, चहकते पक्षी, बहती नदियां और हंसते हुए बच्चे। हर बच्चा कुछ नया सीख रहा था। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई गणित के खेल खेल रहा था, कोई विज्ञान की बातें कर रहा था। सरगम ने पूछा, क्या ये सब बच्चे भी सचेत परी के साथ हैं? परी ने उत्तर दिया, हाँ, ये वे बच्चे हैं जो सच्चाई, मेहनत और जिज्ञासा को अपनाते हैं। इनके मन में डर नहीं, सवाल होते हैं, और जब सवाल होते हैं तो जवाब खुद आ जाते हैं। सरगम की आंखें चमक उठी। उसने उस बगीचे में घंटों बिताए। फिर धीरे धीरे सपना खत्म हुआ और वह सुबह मुस्कुराते हुए उठी। अब सरगम पहले से कहीं ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी थी। पाठशाला में वह पहले से भी अच्छा करने लगी, पर वह अकेली नहीं बदली। उसने अपने दोस्तों को भी वह सपना और कहानी सुनाई, काली परी और सैयद परी की कहानी। उसने बताया कि कैसे वह डर से जूझी और कैसे सचेत परी ने उसकी मदद की। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी समझने लगे कि गृह कार्य कोई सजा नहीं, बल्कि सीखने का मौका है। अब कक्षा में फिर से हंसी सुनाई देने लगी। बच्चों के सपने अब डरावने नहीं रहे,